अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी फाइनली आज है मेरी बर्थडे। बेसिकली जो डेट होती है आज वही डेट है 22 अक्टूबर। और जो है ज़ाहिर सी बात है ये हस्बैंड ने सेलिब्रेट करनी थी। फ्रेंड्स ने भी मुझे सरप्राइज़ दे दिया था, सिस्टर्स ने भी। अब बारी आ जाती है हस्बैंड की, तो यहाँ पे मैंने सबके ड्रेसेस वगैरह निकाल दिए थे क्योंकि हमें डिनर पे जाना था। यहाँ पे मैंने मोहम्मद अयान को रेडी शेडी कर दिया था और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह से। और फिर जो है अशर रज़ा भी रेडी हो चुके थे और इनके बाबा भी ये रहे। और बस फिर जो है मैं भी फटाफट रेडी हो गई थी और ये रही जी मेरी फ़ाइनल लुक। ये ड्रेस जो है भाई मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने ही पसंद किया है कि यही पहनना है। मेरा इरादा था दूसरा ड्रेस पहनने का, बट खैर क्या कर सकते हैं, आज मैंने उनकी पसंद मान ली। खैर फिर यहाँ पे जो है मोहम्मद अयान रोना शुरू हो गए थे क्योंकि वो कह रहे थे कि मुझे मोबाइल चाहिए और मैं ही मोबाइल लेके जाऊँगा, नीचे भी उतरूँगा तो आपको पता है हालात कितने ख़राब हैं। खैर जी, तो यहाँ हम लोग गाड़ी में बैठ गए थे जाने के लिए। कहाँ जाते हैं मुझे कुछ नहीं मालूम। हस्बैंड ने कहा बस तुमने मुंह बंद करके बैठना है और जहाँ मैं लेकर जाऊँगा, जो मैं खिलाऊँगा वो तुम्हें खाना पड़ेगा और जहाँ लेकर जाऊँगा वहाँ जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है जी। हाँ, मुझे ये ज़रूर पता था कि एक डिनर करना है हमने, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना ज़्यादा शो मतलब इनको इस तरह की चीज़ें नहीं पसंद के इनको शौक़ नहीं है, बहुत सादा इंसान है ये। मुझे ही शौक़ है वीडियोस का, टिकटॉक का और फिर ये इस तरह की चीज़ें सेलिब्रेट करने का। मेरे हस्बैंड को कोई शौक़ वगैरह नहीं होता। अच्छा पहले मैं बता दूँ, मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे मेरा फ़ेवरेट केक लिया हुआ था और ये देखिए अपने दोस्त की दुकान पे रखा था जो कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। खैर इनकी इतनी एफ़र्ट से ही मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि अल्लाह ने मुझे इतना प्यार करने वाला हस्बैंड दिया है। इससे माशाल्लाह प्लीज़ बस अल्लाह पाक तमाम जोड़ों में प्यार मोहब्बत और इज़्ज़त बरकरार रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ हम फूड स्ट्रीट पे घूम रहे थे तो मुझे नहीं पता था, मेरा कैमरा ऑन ही रहता है। अच्छा इन्होंने जगह वगैरह पहले ही सिलेक्ट की हुई थी। आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। मैं ख़ुद बहुत शॉक्ड हुई थी देख के, क्योंकि ये बहुत डिसेंट से इंसान है, बहुत सिंपल से, ना इनको शोशा करना आती है। इट्स मीन के यार हम लोग थोड़ी वीडियोस बना लेते हैं, थोड़ा घूम फिर लेते हैं, ये उस टाइप के बंदे नहीं हैं, बहुत सीधे से बंदे हैं। खैर इन्होंने मेरी खुशी के लिए इतना कुछ किया, मुझे इतना ही काफ़ी। अच्छा यहाँ पे हम लोग खड़े हुए थे, ये सामने हम जायका पे हमें जाना था और गाड़ी इस तरफ पार्क की थी तो ट्रैफिक इतना आ रहा जा रहा था कि हम लोग वेट कर रहे थे। तो आप देखते जाइएगा, आपको वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। आप फुल वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या क्या सीन हुए मेरे साथ। तो फाइनली जैसे तैसे करके ट्रैफिक कम हुआ और यहाँ हम लोग जो है अंदर इंटर हो रहे थे और जो है अशर रज़ा अपने ब्लॉगिंग में लगे हुए थे। मुझे तो वॉइस ओवर करनी है इसलिए भी मैं आवाज़ वगैरह आए तो मुझे इतना इश्यू नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग अंदर इंटर हो चुके थे और बस पहले तो इन्होंने नहीं बताया था कि कुछ और भी सरप्राइज़ है, ये है वो है। अच्छा ये लेडीज़ जो हैं वो यहाँ की मैनेजमेंट थी, ये संभालती हैं। तो इन्होंने पहले इनके साथ पता नहीं मिलके क्या सरप्राइज़ प्लान किया था, मैं आपको आगे चल के शो करती हूँ। इन्होंने पहले मुझे नीचे बिठा दिया देखने के लिए कि मैं इसका रिएक्शन चेक करता हूँ, ये थोड़ी गुस्सा करती है कि नहीं करती। खैर मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हुई क्योंकि मुझे पता था ये ऐसे ही, हाँ ये मेरा केक कट करते हैं, मुझे गिफ्ट भी देते हैं जो भी देना हो, लेकिन ना ये रेस्टोरेंट में इस तरह से साज सजावट बहुत कम करते हैं। तो यहाँ पर मैं बैठ गई नीचे जाके, सिंपल सी मैं बैठ गई और मैंने बच्चों को यहाँ प्ले लैंड में छोड़ दिया कि आप लोग स्लाइड लेते रहो मोहम्मद को, और मैं वहाँ बैठी। तो मैंने कहा चलो हम लोग अपने पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। मैंने अपने हस्बैंड से ये कहा ना चलो पिक्चर्स लेते हैं। तो हस्बैंड कह रहे हैं नहीं यहाँ नहीं, ऊपर मैंने जगह देखी है बहुत प्यारी है, ऊपर चलते हैं। मैंने कहा अच्छा। ये देखिए मैं यहाँ पे ना वीडियो मैंने बनाना स्टार्ट की हुई थी तो, और इतने कोई चालाक है ना ये कि मैं बता नहीं सकती आपको, बिलीव में। तो इसने कहा चलो ऊपर तुम्हें लेकर चलता हूँ। देखिए इस वीडियो में पीछे से खुद ही शूट कर रहे थे कि इसका मैं रिएक्शन जो है ना वो कैच करता हूँ। हालांकि मैं तो पिक्चर्स लेने गई थी और जब मैं गई ऊपर तो मैं क्या देखती हूँ कि इन्होंने मेरे लिए सजावट करवाई हुई थी, हैप्पी बर्थडे का डेकोर करवाया था। और देखें ये देखिए इसने सिंपल से करवाया था क्योंकि ख़ुद भी सिंपल से इंसान है। और इस तरह से ये थी और माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना प्यारा लग रहा था, बिल्कुल सिंपल सा डिसेंट सा।
मैं आपको बता नहीं सकती। और मुझे जो खुशी हुई है ना, सबसे पहली बात मैं आपको अपनी खुशी नहीं बयान कर सकती। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। और फिर मैं इतना पछताई, मैंने कहा अल्लाह, मैं मुझे तो वाइट सूट पहनना था, आपके चक्कर में मैंने ये पहन लिया, आपने मुझे बताया नहीं। कह रहा बताता तो तुझे इतनी खुशी थोड़ी होती। खैर जी, यहाँ पे फिर हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई, बहुत सारी जो है पिक्चर्स ली, वीडियो बनाई। और वाकई में अभी एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो अभी भी मेरी खुशी की कोई भी इंतहा नहीं है। से माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। प्लीज़ अल्लाह पाक नज़र बद से बचाएं हमें, क्या तमाम जोड़ों को। तो मैंने कहा ये आपने कब किया, कैसे किया? तो बस कह रहे हैं कि तुम आम खाओ गुठली को छोड़ो, वो अपनी मिसाल दे रहे थे। और फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड जो इतने बुद्धू हैं ना, इतने सीधे हैं, इतने सीधे हैं, मैं बता नहीं सकती। इन्होंने इतनी अरेंजमेंट करवाई, तो भाई तुम किसी एसी वाले उसमें तो करवाओ। और ऊपर इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, मैं बता नहीं सकती आपको। तो मैंने कहा कि नहीं भाई ना, मैं तो नहीं इधर रुक रही ना, मैं केक बिल्कुल नहीं काट सकती यहाँ पर, और मैं खाना भी नहीं खा सकती। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं तुम्हारा जितना कर लो उतना कम है। मैंने कहा नहीं, आप यही सेटअप नीचे करवा देते। और ऊपर को इतनी गर्मी थी, इतना हब्स हुआ हुआ था, इनका एनवायरनमेंट इतना अच्छा था माशाल्लाह से। बट जो है ना, इन्होंने ऊपर जो है ना एसी वेसी कुछ नहीं लगाया हुआ था, और पंखे भी बहुत धीमे चल रहे थे। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा ऐसा कुछ था तो तुम मेरी बहन से मशवरा कर लेते। तो मेरे हस्बैंड कह रहे नहीं, तुम्हारी बहनों के भी पेट में कौन सी बात रुकती है, तुम्हें हर चीज़ बता देती हैं। तो मैंने कहा मुझे बताते तो सही, मैं ख़ुद तुम्हारे साथ जाके करवाती और फिर मैं सरप्राइज़ हो जाती। कह रहा हाँ सरप्राइज़ ऐसे होते हैं। खैर जी, उनका बहुत 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 शुक्रिया। तो यहाँ पे मैंने केक कटिंग किया, और ये आप मोहम्मद अयान को देखें, इनकी खुशी को देखें। फिर मैंने अपने हस्बैंड को खिलाया, बेटे को खिलाया, हम लोगों ने अपनी छोटी सी प्यारी सी बर्थडे सेलिब्रेट की। और फिर जो है हमारा खाना आ गया था। खाने में हमने जो है बारबेक्यू प्लेटर ऑर्डर किया था, पिज़्ज़ा था, ज़िंगर था बच्चों के लिए, और हमारे लिए जो है ना बारबेक्यू प्लेटर था। और ये भी कोई खाना इतना ज़्यादा बच गया था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और खाना बहुत 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 मज़े का है। और जो जायका पे नहीं गए तो मेरे कहने पे एक दफ़ा जायका पे जाइएगा और इनका खाना टेस्ट कीजिएगा। हाँ, ये है कि थोड़ी गर्मी है इस रेस्टोरेंट में, और नीचे भी मतलब बंदा इतने सुकून से बैठ के खा नहीं सकता, क्योंकि थोड़ा सा बस यहाँ पे एसी वेसी नहीं लगा हुआ, और पंखे में भी कोई इतनी ज़्यादा हवा नहीं होती। बस बाकी जो है इनका खाना, इनका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, बस ये गर्मी का थोड़ा इशू था। फिर मैंने अपने हस्बैंड से यही बोल रही थी, कह रहा है तुम किसी हाल में खुश नहीं हो सकती। मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर मैंने उनको ज़्यादा बोला भी, तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना बस तुम्हारी खुशी देखनी थी फेस पे, वो मैंने देख ली, और मेरे पैसे जो है ना वो हलाल हो गए। मैं कह रही थी उनको कि आपने इतना ख़र्चा किया तो मुझे केक ऊपर काटना था, मतलब वहीं काटना था, और खाना भी वहीं पर ही खाते। तो फिर कह रहा है कि तुम्हें ही गर्मी लग रही थी। मैंने कहा ये तो है वाकई जो है ना, मैंने जिस तरह से, और पिक्चर्स भी हमने 4-5 ली, और वीडियोस भी हमने 2-3 ही बनाई है, क्योंकि गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा थी। और फिर मैंने कहा इससे अच्छा तुम किसी और रेस्टोरेंट में कर लेते। कह रहे हैं भाई मुझे तो यही सहूलत लगी, क्योंकि ये इनकी शॉप से करीब था। तो बस फिर चलो जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस यहाँ पर फिर हम लोग जो खाना शाना खा चुके थे, अब हम वापस जा रहे थे घर की तरफ। और हम लोग ये देखे, जो मैंने आपको बताया था खाना काफ़ी ज़्यादा बच चुका था, तो फिर भाई ज़ाहिर सी बात है इतनी महंगाई में हमने उसको पार्सल करवा लिया कि सुबह में काम आ जाएगा, बच्चे खा लेंगे, या लेट नाइट हमें भूख लग जाएगी तो हम खा लेंगे। तो बस। और आप लोगों ने वीडियो देख के माशाल्लाह ज़रूर कह देना है, अल्लाह पाक हमें नज़र बद से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे प्यार को इसी तरह अल्लाह पाक जो है बरकरार रखे, ता क़यामत तक हम दोनों साथ रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यहाँ पे हम लोग घर जा रहे थे, और एक और सरप्राइज़ बाकी था, वो मैं भी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे इतनी गर्मी थी कि हम लोग ना पहले कमरे में ही बैठ गए। और एक तो रेस्टोरेंट में गर्मी, ऊपर से बस फिर जैसे ही आके मैं इधर बैठी, तो मैं ना वीडियो एंड करने के लिए जो है कैमरा ऑन किया हुआ था। और जो खाना बचा था मोहम्मद अयान ने वहाँ तो खाया नहीं, तो ये कह रहे थे अब मुझे भूख लगी है। तो ये देखें आते आते हमें 1 बज गया था, और 22 तारीख भी ख़त्म होती थी। बेसिकली मेरी बर्थडे होती है 22 अक्टूबर को। तो यहाँ पर जी फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे एक और छोटा सा सरप्राइज़ दिया। मेरे लिए तो वो बड़ा ही सरप्राइज़ था, छोटा सरप्राइज़ नहीं था। उन्होंने मुझे इस बार गिफ्ट्स नहीं दिए, उन्होंने मुझे कैश दे दिया था। तो और मैं आपको बताती हूँ उन्होंने लिखा क्या था। सबसे पहले तो आप, यही मेरे लिए गिफ्ट है, आप मेरे लिए अल्लाह का तोहफ़ा हो, लव यू सो मच, लव यू टू माई लव।
तो यही मेरे लिए बहुत था। फिर उन्होंने उसमें कैश दिया था और 2 कड़कते हुए नोट है इसमें 10,000 के, 5,000 के 2 नोट है 10,000, और मैं इसी से बहुत 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 खुश हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। बस इसी के साथ ही मैं अपने बर्थडे व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, से माशाल्लाह कह दीजिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट करें और लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।